नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जिला अधिवक्ता संघ द्वारा तहसील परिसर छतरपुर में तहसीलदार सुनील वर्मा द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। वह लगातार छतरपुर तहसीलदार को हटाने की मांग कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं पूरी कहानी अधिवक्ताओं की जुबानी। जी मुझे आपका शुभ नाम? राकेश दीक्षित, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ छतरपुर। किस प्रकार की हड़ताल कर रही हो, क्या मांगे हैं आप? हम तहसील प्रांगण में बैठे हुए हैं, सभी हमारे जिले के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सभी उपस्थित तहसील के अधिवक्तागण बैठे हुए हैं और तहसील प्रांगण में बैठकर हम तहसीलदार महोदय की जो कारनामे हैं उनके संबंध में आप सभी के माध्यम से खुलासा करना चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध किया था कि आप जिले के मुखिया हैं और जिले के मुखिया को मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। हमने ये शब्द माननीय कलेक्टर महोदय को भी सुनाए थे कि माननीय आपको तो चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, आपको तो सभी लोग बराबर हैं, न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए। और जब चपरासी नाराज है, बाबू नाराज है, अधिवक्ता नाराज हैं, पक्षकार नाराज हैं, तो कौन प्रसन्न है? मुझे ये बताया जाए कि माननीय तहसीलदार महोदय से प्रसन्न कौन है, और जब ऐसी स्थिति है तो आप उसको हटाते क्यों नहीं हैं? ऐसा कौन सा जो है उन तहसीलदार साहब में जो है अच्छी चीज़ लगी हुई है कि जो है उनको हटाया नहीं जा रहा? पहली बात तो जिले की तहसील है, पूरा फुल तहसीलदार होना चाहिए। आप नायब तहसीलदार महोदय को तहसील में प्रभार दिए हुए हैं। दूसरा, जब कभी एसडीएम महोदय छुट्टी में जाते हैं तो किसी एसडीएम लेवल के अधिकारी को चार्ज दिया जाता है, तो आपने एसडीएम साहब जब बाहर गए तो आपने उन्हीं को नायब तहसीलदार को एसडीएम बना दिया, आपने उनको सम्मान भी कर दिया। हमारे अधिवक्ता प्रताड़ित हैं, हमारे पक्षकार प्रताड़ित हैं, हमारे आपके बाबू प्रताड़ित हैं, आपके चपरासी प्रताड़ित हैं। तो मेरा निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय से कि आप प्रसन्न क्यों हैं? फिर मुझे ज़रा ये बताया जाए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? आप तो जनता के राजा हैं, आप जिले के छतरपुर जिले के राजा मुखिया हैं। तो जब मुखिया जो है सही तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकार की अनियमितताएं तहसीलदार द्वारा की जा रही है? बहुत सारी अनियमितताएं हैं, कितनी बताई जाएं। एक निर्णय किया जाता है, इसके बाद वही निर्णय दूसरा निर्णय में बदल दिया जाता है। और हमारे मान लो 151 में कभी सॉल्वेंसी नहीं लगी, कभी 50,000 की जमानत नहीं मांगी गई और वारसाना नामांतरण है उसमें जुर्माना कर रहे हैं। यहाँ पर दलालों का बोलबाला इतना है कि कितनी बार बोल चुके हैं कि भाई यहाँ पर सुधार किया जाए, कोई सुधार नहीं है। हमारे अधिवक्ताओं को ऐसे दुत्कारते हैं जैसे कोई हमारे अधिवक्ता कहीं ऐसे ही डले पड़े चले आए हों। हम लोग एक जो है बुद्धिजीवी वर्ग हैं। अधिवक्ताओं से जब देश गुलाम था तब अधिवक्ताओं ने सहयोग किया है, तो आज हम अधिवक्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो हमारा आपके माध्यम से अखंड गौरव न्यूज़ के माध्यम से मेरा निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय को कि आप तत्काल हटाएं इसको, और हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाएंगे तो ये बैनर भी नहीं हटेगा। जी बेटा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह एडवोकेट है। किस प्रकार की हड़ताल चल रही हो, क्या मांगे आप? मैं तहसील में करीब 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और इस तरह का तहसीलदार मैंने आज तक नहीं देखा जो वारसान नामांतरण में जिसका बाप मर गया हो उससे जुर्माना वसूल करे। नामांतरण में रजिस्ट्री खारिज कर देता है। रजिस्ट्री खारिज करने की बात कर नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री भी खारिज कर देता है। असभ्यता तो इतनी कि जितनी हद हिसाब नहीं है। असभ्यता, वो बातचीत करने का ढंग सब बेकार है। इसका काम का करेगा, बातचीत करने का ढंग बेकार है। हम कोई काम ना करे, बातचीत ढंग से करे वो भी चलता है, लेकिन बातचीत करने का ढंग है। अपने स्टाफ लोगों से मेरे सामने गाली दी है, स्टाफ के बाबुओं को मेरे सामने गाली दी है, लेकिन वो डर के मारे को आवाज़ नहीं उठाते हैं। उन लोगों ने हड़ताल भी की थी एक दिन के लिए। ये तो इसकी कहीं कोई शिकायत की गई आप लोगों से? शिकायत बहुत जगह की गई है। कमिश्नर के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया, एडीएम साहब का ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया, लेकिन इसका इतना बड़ा संरक्षण है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमें लगता है हम लोगों को चक्का जाम करना पड़ेगा। मतलब कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कुछ आश्वासन नहीं दिया, देखते हैं बस। नहीं, और कलेक्टर साहब उल्टा सम्मान कर रहे हैं, हम क्या माने?
कोई आश्वासन नहीं हम लोगों को। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं इनको सम्मान यहाँ से इनको विदा किया जाए। अभी तहसीलदारों की भी हड़ताल चल रही है हाँ, और यहाँ जनता भी किस प्रकार से यहाँ प्रभावित हो रही है? जनता प्रभावित है। उन लोगों को चाहे जितना देते जाओ उनको काम, उनका पेट नहीं भरता तहसीलदारों का। तहसीलदारों का पेट नहीं, जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं बस। जी, आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार खरे। किस प्रकार की हड़ताल यहाँ चल रही है? यहाँ पे तहसीलदार महोदय श्री सुनील वर्मा के द्वारा लगातार अनियमितताएं बरती जा रही थी और काफ़ी समय से हम लोग कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को, अनियमितताएं ये थी कि एक ही खसरे पे एक नामांतरण हो जाता है और उसी नंबर का दूसरा नामांतरण जब कोई पेश करता है तो उसको खारिज कर दिया जाता है और बताया जाता है कि शासकीय भूमि थी। ये लगातार, और साथ में ये भी है कि 40 नामांतरण होते थे तो 40 नामांतरण में जुर्माना लगा दिया जाता है। तीसरी जो अनियमितता ये थी कि 151 के प्रकरण जो आते थे उसमें सीआरपीसी के नियम में ये है कि भाई बॉन्ड भराना है आपको, तो इनको 50,000 की सॉल्वेंसी की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि सॉल्वेंसी भी यही बनाते हैं, तो जिससे कई पक्षकार तो अनायास ही जेल में चले जाते थे। तो जबकि 151 इतनी बड़ी धारा नहीं थी, एक दिन में छोड़े जा सकते थे वो मुलजिम, और जेल में कमी जो मुलजिमों की अभी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये पूरी कर रहे हैं कि यहाँ से 151 वालों को भी बंद करिए। तो ये लगातार ऐसी अनियमितता इनके द्वारा जारी करते रहे और जिससे कारण यहाँ के पूरे पक्षकार और अधिवक्ता बंधु हमारे परेशान रहे और लगातार सबको सूचित किया गया। एसडीएम को भी बताया गया, एडीएम को भी बताया गया, कलेक्टर साहब को भी बताया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडीएम साहब ने हम लोगों को कहा कि कुछ आप इनके पेपर दीजिए, तो यहाँ से सारे पेपरों की नकल निकलवा के एडीएम महोदय को संपूर्ण दस्तावेज सहित पूरी फाइल पकड़ाई गई थी, हर तरीके की अनियमितता के 2-2 प्रकरणों की, कि वो कार्रवाई करेंगे इस उम्मीद के साथ, परंतु प्रशासन अड़ा हुआ है कि मुझे इनके नहीं भगाना है यहाँ से। नहीं तो उनसे दोबारा कोई बातचीत की कलेक्टर से या एडीएम से, उन्होंने क्या कार्रवाई की आपके आवेदन? अब हम लोग जब भी जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, यहाँ तक कि ज्ञापन देने जाते हैं तो नायब तहसीलदार को ज्ञापन लेने के लिए भेज दिया जाता है। 13 तारीख को पूरा अधिवक्ता संघ एक होके माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने गया हुआ था, परंतु ना तो एडीएम मिले ना कलेक्टर मिले, जिस कारण से निराश होकर भट्ट साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला क्या कदम उठाएंगे? अगला क्रम चरणबद्ध तरीके से रहेगा। अगर नहीं मानी जाती हो तो 26 तारीख को पूरे शहर में जुलूस निकाला जाएगा, अधिवक्ताओं के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा, पुतला दहन किया जाएगा और क्रमबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। आपका शुभ नाम? JR गुप्ता, एडवोकेट। यहाँ तहसील परिसर में किस प्रकार की हड़ताल चल रही है? तहसील परिसर में जो न्यायालय में अनियमितता तहसीलदार वर्मा जी बरत रहे हैं, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के नियमों के तहत कोई काम नहीं कर रहे। उनका उद्देश्य ये रहता है कि कोई काम ना हो किसी का। आप कोई भी फाइल उठा के देख लो, सब फाइलों में हम बता सकते हैं कि कितनी अनियमितता है। वही नामांतरण में मांगते हैं 58-59 की नकल, कहते हैं मुझे नहीं है ज़रूरत, तो पटवारी लिख देता कि 58-59 में ये शासकीय है, फिर नामांतरण नहीं होते। उसी खसरा, एक खसरा नंबर का उसी अंश भाग का नामांतरण हो जाता है और दूसरे का नहीं होता है, और जो प्रकरण खारिज किए जाते हैं उसमें ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या वजह हो सकती है? ये वजह वही बता सकते हैं हम, तो नियम मैन वही तरीका है, वही बता सकते हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो भू राजस्व संहिता के अंतर्गत काम होता है वो होना चाहिए। अब जैसे उन्होंने लिख दिया कि वकील जो है इसमें रुचि नहीं ले रहे, आपने एक पेशी लगाई 11वें महीना की और सीधा आपने मार्च में लगा दिया और खारिज कर दिया कि वकील प्रकरण में रुचि नहीं लेते। मध्य प्रदेश शासन के ऐसे भी नियम है कि प्रकरण अब उसमें खारिज न किया जाए, गुण दोषों के आधार पर खारिज किया जाए। और एक दूसरी बात यह है कि हर बात में वो मूल दस्तावेज मंगाते हैं। कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं कि आवेदक मूल दस्तावेज पेश नहीं कर सकता। जैसे किसी की हमने रजिस्ट्री वकील ले लेता है, अगर उसकी रजिस्ट्री खो जाए तो कौन जिम्मेवार? यहाँ कई प्रकरण ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे सालों से, ये वकील बैठे सबके 1-1, 2-2 प्रकरण नहीं मिल रहे। एक दिन में 5-5 से प्रकरण लगा लेते हैं। आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री की हम फोटो कापी लगाते हैं, उसके देख लें ऑनलाइन में, लेकिन परेशान करने के लिए वो मूल दस्तावेज, अब मूल दस्तावेज अगर किसी का लगा लिया फिर वापस होना बड़ा मुश्किल है, खो जाते हैं, कई प्रकरण खो गए। आदमी परेशान होता है, वकील उसका जिम्मेवार है, वकील उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो वकील से वो क्वेश्चन करता है कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। नामांतरण का प्रकरण अविवाहित
अविवादित 1 माह के अंदर होना चाहिए। 1-1 साल की 2-2 साल की डरे हैं, नामांतरण नहीं हो रही। वहीं जो पटवारी और 2 उनके खास चहेते दलाल दे देते हैं, वो नामांतरण हो जाते हैं, उन्हें वकालतनामा नहीं लगा। कोई भी प्रकरण देख लिया जाए, उसमें कई ऑर्डर शीटों में महीनों से दस्तखत नहीं है। ये कौन सी बात है? आप स्वयं 5-5 से 1 दिन में केस लगा लेते हैं, फिर कहते अभिभाषक अनुपस्थित। ये कोई तुक है? पहले तुम पुकार लगवाओ नियमानुसार और नियमानुसार लगवाओ। हम कोई भी दस्तावेज पेश करते हैं उसको ऑर्डर शीट में नहीं लिया जाता, जबकि हम कोई भी दस्तावेज पेश करते हैं उसको ऑर्डर शीट में लेना चाहिए। ऑर्डर शीट में उसका निराकरण करना चाहिए कि आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है कि नहीं किया। ये भी नहीं किया जा रहा। अब बोलने की ऐसी है कि हम क्या बताएं। हम 36 साल इसी तहसील परिसर में हम रहे हैं, हमने ऐसा नहीं देखा है। कम से कम बात करने का तरीका, आप कुर्सी में बैठे हम सम्मान करते हैं, आपका सहयोग करते हैं, लेकिन भाई अभिभाषक लापास व्यक्ति आपसे बहस कर रहा, आप लापास भी नहीं है, उसकी बात नहीं मान रहे। कम से कम नियमानुसार जो लिखा है ला में उसके मुताबिक काम करिए। आप हम बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी फाइल को उठा के देख लीजिए, 1 साल से उसमें दस्तखत नहीं है, बाबू की दस्तखत नहीं है, सील भर लगी है और आपने आदेश कर दिया। ये कौन सा तरीका है? उसी में एक आधे नंबर का हो गया नामांतरण, आधे का नहीं हो रहा है। ये कौन सा तरीका है? किस नियम में लिखा है? MPLRC में लिखा है, RBC में लिखा है। RBC में लिखा है कि आप स्वयं ऑर्डर शीट में लिखोगे, आप बढ़ाओगे पेशी, उसमें फाइल आधी ऑर्डर शीट नहीं मिलती है। कोई भी फाइल उठा के देख लीजिए आप। जहाँ तक नकल में भेजने का सवाल है, एक भी फाइल नकल में नहीं भेजी जाती जब तक अभिभाषक उसके पीछे ना फिरे। सब अदालत में क्या नियम है? आपने आवेदन पत्र लगाया, आपकी नकल तैयार रखी, आपको फ़ोन भी कर देंगे। यहाँ ये भी नहीं होता। जब ये वकील पूरी तरह से परेशान हो गए हैं, ऐसे नहीं है, ये वकील जब ला के विधि अनुरूप कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए हड़ताल पे बैठे। ये वकील और तहसीलदार का कोई विरोध नहीं है, विरोध केवल कानून का है। हम सब लोग इतने दिन से रहे आए हैं, सभी का सहयोग करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। इतने अधिकारी रहे, वकील का भाई काम ना करें, लेकिन सही बोलें, जो कुछ करना हो करें। जिस डेट में फैसला होना है उस डेट में फैसला नहीं होता। ये कहा कि तो हमारी फाइल नहीं मिल रही, अब कहते फाइल अब मिल जाएगी, दूसरे दिन सामूहिक रूप से पेशियाँ बढ़ा दी, फिर पता नहीं चलता है कि किसकी कब पेशी लगी है। कई लोगों की रजिस्ट्री जी भैया, आपका शुभ नाम? लखनलाल द्विवेदी, उपाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ छतरपुर। क्या किस प्रकार की हड़ताल चल रही, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे छतरपुर जिले को सौभाग्य प्राप्त है कि ऐसी तहसीलदार भेजे जा रहे हैं, जैसे सुनील वर्मा जी को भेजा गया है। इनके कारनामे जहाँ जहाँ भी रहे हैं, महाराजपुर में भी इनका कार्यकाल रहा है, वहाँ पर भी ये विधायक की कोई बात नहीं सुनते थे। किसी भी समाज सेवी की इनकी कोई बात समझ में नहीं आती। इनको तो जो आदेश करना हो वो अपने आप को एक अंग्रेज के शासक हिटलर जैसा शासन करते हैं, हिटलर जैसा शासन करते हैं और हिटलर जैसे ही आदेश पारित करते हैं। और इनके ज़माने में जब से ये छतरपुर में तहसीलदार पधारे हैं हमारे वर्मा जी, इनसे कोई मिलने जाता है तो मिलते भी नहीं हैं। अभी हमने भी 3 दिन पहले इनको अपना कार्ड दिया था, इसके बाद भी हम खड़े रहे दरवाजे पर, चैम्बर बंद था, पर हमसे मिलने को उनने कोई प्रयास नहीं किया। हम उनके चैम्बर में जाने का प्रयास किए तो चपरासियों द्वारा रोक दिया गया। ये आम जनमानस से मिलते भी नहीं हैं और इनके जो भी आदेश हैं देखने लायक है। 6-17 के आवेदन नहीं मानते, 110 के आवेदन को नहीं मानते। इनको जो आदेश करना है वो अपने मन माफिक आदेश पारित करते हैं और जिसमें जिसकी शक्कर ज़्यादा होगी उतना ही मीठा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।